एग्जाम्पल्स के पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 भी हमने कर दिया, पार्ट 1 भी हमने कर दिया है। आज हमारा एग्जाम्पल का पार्ट 4 है, जो हमारा बेस्ड है टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर टैंक और डिजाइन ऑफ द टैंक। ये दो टॉपिक से आज हमारा एग्जाम्पल का पार्ट 4 रिलेटेड है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। सो बिना किसी देर से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल वाला सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पहला एग्जांपल क्या कहता है, एक आपको टैंक दे रखी है 1250 केवीए जिसमें नेचुरल ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है, जिसकी हमको डिमेंशन लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है 0.65, 1.55 और 1.85 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन फुल लोड लॉस हमें दे रखा है 13.1 किलोवाट। लॉस डिसिपेशन ड्यू टू रेडिएशन हमें दे रखा है 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और लॉस डिसिपेशन ड्यू टू कन्वेक्शन भी हमें दे रखा है 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। सो इंप्रूवमेंट इन कन्वेक्शन ड्यू टू प्रोविजन ऑफ ट्यूब्स इज 40%। टेम्परेचर राइज है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ ऑफ ईच ट्यूब है हमारे पास 1 मीटर और डायमीटर हमको दे रखा है ट्यूब का 50 mm का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्यूब्स फॉर द ट्रांसफार्मर, और हमें निगलेक्ट करना है बॉटम और टॉप के सरफेस को एज दी रिगार्ड्स ऑफ द कूलिंग। ठीक है, तो हमारी टैंक देखिए, अगर मैं टैंक बनाऊं तो कुछ इस तरीके की हमारी टैंक बनेगी 3D में। ये पीछे वाला हिस्सा है इसका। ये हमारी टैंक कुछ ऐसी बनेगी, जो जिसमें हमारी ये एच टी है वो हमारी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। देन ये हमारी डब्ल्यू टी है, विड्थ है हमारी, और ये हमारी पौड़ाई है यानी कि चौड़ाई है एल टी, लेंथ बोल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा टैंक का एक 3D डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले डेटा लिख देते हैं यहाँ पे। डेटा आपको एक चीज दे रखी है, केवीए दे रखा है आपको। केवीए कितना है आपका 1250। देन आपको विड्थ दे रखी है यानी कि डब्ल्यू टी दे रखी है आपको, वो है 1.55 मीटर। लेंथ दे रखी है एल टी दे रखी है आपको 0.65 मीटर, और आपको एच टी यानी हाइट दे रखी है 1.85 मीटर। इसके अलावा आपको फुल लोड लॉस दे रखा है। तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ फुल लोड लॉस वो कितना है हमारा, वो है हमारा 13.1 किलोवाट। देन लैम्बडा कन्वेक्शन हमें दे रखा है 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और रेडिएशन का लैम्बडा भी दे रखा है। लैम्बडा रेडिएशन वो दे रखा है 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और इंप्रूवमेंट इन कूलिंग वो कितनी है हमारी 40% जितनी। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड आउट करना है हमें। ईच लेंथ की ट्यूब की लेंथ भी दे रखी है, यानी कि एल लेंथ ऑफ द ट्यूब एल टी हमें दे रखी है 1 मीटर। डायमीटर ऑफ द ट्यूब दे रखी है हमें 50 mm। ओके, टेम्परेचर राइज यानी थीटा की वैल्यू भी हमें दे रखी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना डेटा हमें यहाँ एग्जाम्पल के यहाँ से हमें मिल गया। देन एक चीज और देखी है, यहाँ पे टॉप और बॉटम की जो सरफेस है वो हमें निगलेक्ट करनी है जब हम लोग हीट डिसिपेशन गिनेंगे तब। सो यहाँ पे हम लोग हीट डिसिपेशन गिनेंगे, तो हीट कितनी डिसिपेट होगी, हीट डिसिपेटिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ टैंक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यानी एस टी, हीट डिसिपेट कितनी होती है एस टी। तो टोटल एरिया
टोटल एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स, वर्टिकल साइड कैसे, देखिए फिगर में देखिए, यानी आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको निग्लेक्ट करना है। इसके अलावा एक दो तीन चार, चार सरफेस की आपको क्या करनी है, टोटल एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपका ये एल टी हुआ ना, ठीक है। तो अगर हम लोग एच टी मल्टीप्लाई बाय एल टी यहाँ पे करते तो हमें इस सरफेस का, इस सरफेस का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे पास दो एरिया है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय एल टी एच टी प्लस, और देखिए ये आपकी आगे वाले का एरिया, देन आपकी पीछे साइड का एरिया। आगे साइड का एरिया कितना होगा, एच टी इंटू डब्ल्यू टी, वैसे ही पीछे साइड का भी यही एरिया होगा, तो दो बार होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी एच टी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा देखिए एच टी और एच टी कॉमन आ गया, तो टू एच टी एल टी प्लस डब्ल्यू टी, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया टोटल एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे सीधा, एच टी की वैल्यू हमारे पास हमको दे रखी है 1.85, एल टी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.65 और डब्ल्यू टी की वैल्यू आपके पास है 1.55। तो यहाँ से आपकी टोटल हीट डिसिपेटिंग आ जाएगी टैंक की, कितनी आ रही है, 8.14 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका हीट डिसिपेटिंग आया। अब हम लोग लॉस ढूंढेंगे कि लॉस कितना हो रहा है, लॉस डिसिपेटिंग बाय टैंक वॉल्स बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा कितना है, 6 प्लस 6.5 इंटू एच टी। ये कहां से आया, ये हमने जब इसकी थियरी कंप्लीट करी थी तब हमने उसमें यहाँ उसमें डिराइव किया था कि टोटल रेडिएशन से और कन्वेक्शन से कितना लॉस डिसिपेट हो रहा है, वो हो रहा है 6 प्लस 6.5 इंटू एच टी जितना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12.5 एच टी लिख सकते हैं। ओके, सो ये तो आ गया हमारा लॉस डिसिपेटिंग। अब हमारा है लेट हीट डिसिपेटिंग एरिया ऑफ ट्यूब। ये चीज भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कितना आता है, वो आता है हमारा एक्स इंटू एस टी, जितना हमारा हीट डिसिपेट होता है एरिया ऑफ द ट्यूब से। तो यहां से हमारा लॉस जो है, लॉस डिसिपेटिंग बाय कूलिंग ट्यूब्स ड्यू टू कन्वेक्शन, वो कितना होगा, वो हमारा होगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइड बाय 100। ये कहां से आया, ये भी हमने थियरी में पढ़ा था, मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एच टी। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9.1 एक्स एच टी, ये लिख सकते हैं हम लोग। सो टोटल लॉस जो हमारा डिसिपेट हो रहा है बाय द टैंक एंड ट्यूब, ये दोनों में से कितना टोटल लॉस डिसिपेट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 12.5 एच टी प्लस यहां से हम लोग 9.1 एक्स एच टी। तो दोनों में से अगर हम लोग एस टी कॉमन निकाले तो एस टी 12.5 प्लस 9.1 एक्स। ओके, तो ये हम आ गया हमारा टोटल लॉस डिसिपेटेड बाय टैंक एंड ट्यूब्स। देन इसके बाद हमें एक चीज और दे रखी है, वो दे रखा है हमारा टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर विथ कूलिंग ट्यूब्स। ये चीज भी हमें दे रखी है, ये कितना है हमारा थीटा। तो
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल लॉस डिसिपेटेड। ये हमारा थीटा आता है, टोटल लॉस डिसिपेटेड। तो टोटल लॉस हमको कितना दे रखा है, टोटल लॉस हमको दे रखा है टोटल लॉस यानी पी लॉस। पी लॉस हमें कितना दे रखा है 13.1 किलोवाट, ये हमको दे रखा है। इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 13.1 इंटू 10⁻³ वॉट ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टोटल लॉस 13.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल डिसिपेटेड लॉस। डिसिपेटेड लॉस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, कितना किया था एस टी इंटू 10.5 प्लस 9.1 एक्स। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे एस टी 12.5 प्लस 9.1 एक्स, और इसके साथ साथ हमें थीटा की वैल्यू भी दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू और बाकी सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए एक्स हमारे पास आ जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी होगी, थीटा की वैल्यू आपके पास है 40। सो 40 इज इक्वल टू 13.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एस टी की वैल्यू हमारे पास है, एस टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एस टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 8.14। तो यहाँ पे हम लोग 8.14 एंड 12.5 प्लस 9.1 एक्स, तो यहाँ से 12.5 प्लस 9.1 एक्स इज इक्वल टू 13.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.14 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 13.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 8.14 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 12.5 और 1/9.1। ये हमारी एक्स की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3.0476। ये आई हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो यहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्यूब का। ट्यूब का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्यूब वो होगा हमारा x इंटू एक्स इंटू एस टी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3.0476, एस टी की वैल्यू है हमारे पास 8.14। तो यहाँ से ट्यूब का टोटल एरिया आ चुका है, वो आ चुका है 24.8075 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आ गया तो टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स भी आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स इज इक्वल टू क्या होता है टोटल एरिया ऑफ ट्यूब्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच ट्यूब, ये नंबर आ जाएगा। सो टोटल एरिया कितना था हमारा, वो था हमारा 24.8075 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ईच ट्यूब आपको दे रखा है। एरिया ऑफ ईच ट्यूब के लिए आपको क्या करना है, पाई इंटू dt/lt। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 28075 डिवाइडेड बाय पाई। dt की वैल्यू आपको दे रखी है 50 mm यानी 10⁻³ मीटर, देन lt आपको दे रखा है 1। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स कितना आएगा, डिवाइडेड करें तो हमारे पास आएगा 158 ट्यूब्स। 158 ट्यूब्स हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब। ओके, अब आपको एक चीज और दे रखी है, आपको डायमीटर दे रखा है और स्टैंडर्ड आपको स्टैंडर्ड डिस्टेंस तो पता ही है बिटवीन दी टू ट्यूब्स कितना होता है, वो होता है हमारा 25 mm। मतलब हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका 50 mm की ट्यूब है तो जो दोनों ट्यूब्स हैं, मान लीजिए ये 50 mm है, ये 50 mm है, ठीक है, तो ये जो डायमीटर है मतलब उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
वो होगा हमारा 25 mm जितना। ओके। और हम्म और हमें विड्थ ऑफ द टैंक हमें दे रखी है। विड्थ ऑफ द टैंक हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमारे 1.55 1.55 मीटर। तो उसको एमएम में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1550 mm। तो अगर हम लोग देखिए फिगर में, आप देखिए, तो अगर हम लोग जो स्पेस है, जो टैंक के कॉर्नर है, टैंक के कॉर्नर टैंक के कॉर्नर से आप लोग 62.5 mm की अगर स्पेस छोड़ दे दोनों साइड में, तो वहां से हम लोग 20 ट्यूब को अरेंज कर सकते हैं। देखिए उसकी विड्थ पे हम लोग 20 ट्यूब अरेंज कर सकते हैं। और दोनों के बीच में हम लोग का स्पेसिंग भी रख सकते हैं कितना? 75 mm का स्पेसिंग हम लोग दोनों ट्यूब्स के बीच में भी रख सकते हैं। ओके। और लेंथ वाइज अगर हम लोग 8 ट्यूब रखते हैं, तो हमारा उसके बीच में भी आपका 75 mm का गैप रहेगा। और आपका क्या है? 158 कूलिंग ट्यूब आप लोग उसमें रख सकते हैं। ठीक है। तो तीन हमें क्या करना है? ऐसी 3 रो बनानी है। ये देखिए आपने यहाँ पे हमें 3 रो बनी है। एक है आपकी 20, 19 और 20 की, और एक है आपकी 8, 7 और 6 की। तो ऐसे करके हम लोग 158 ट्यूब्स को हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग ट्यूब्स को टैंक के आसपास लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब कितनी प्रोवाइडेड है? वो है आपकी, अगर इसका 20, 19 और 20 यानी 40 प्लस 19, 40 + 19 यानी कि कितनी होती है? 40 + 10 50, 50 और 9 59, ये हो गई 59 + 59। ठीक है। यानी कि हमारा हो गया 8 और 10 और 11, 118 ये ट्यूब हो गई विड्थ पे। और लेंथ पे आपकी कितनी आई? 8, 7 और 6। तो 8 और 7 15, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी 42। 42 प्लस 42, 42 प्लस आपका कितना आया था? 42 प्लस 118। तो यहाँ से आप कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्यूब्स, 8 और 2 10, 160। तो यहाँ पे टैंक के आसपास आपके पास टोटल 160 ट्यूब्स प्रोवाइड की गई है। ओके। तो ऐसे आपको क्या करना है? ऐसे आपको नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड आउट करना है। आपको तो सिर्फ नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड आउट करना था, लेकिन आपको यहाँ पे सेट कैसे करनी है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर उसका 2 लेते हैं, तो हमें आगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कि जैसे आपको दे रखा है 250 kVA का ट्रांसफार्मर, 606,600 वोल्ट पर 400 वोल्ट 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है, जिसका टोटल लॉस आपको दे रखा है 4800 वॉट ऑन फुल लोड। ट्रांसफार्मर की टैंकी आपको हाइट दे रखी है 1.25, देन 1/0.5 mm, 0.5 mm। तो 1 आपकी क्या होगी? विड्थ होगी, और 0.5 क्या होगी? आपकी लेंथ होगी। प्लानिंग में ऐसा आपको दे रखा है। तो ऐसे डिजाइन करनी है हमें, एक ऐसी सुटेबल स्कीम डिजाइन करनी है फॉर कूलिंग ट्यूब्स। इफ द एवरेज टेम्परेचर राइज इज टू बी लिमिटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 35 डिग्री। इससे ज्यादा हमें टेम्परेचर राइज होगा तो कूलिंग अच्छी तरह होगा। तो द डायमीटर ऑफ द ट्यूब आपको दे रखा है 50 mm, स्पेस दे रखी है आपको 75 mm फ्रॉम ईच अदर। तो एवरेज हाइट आपको दे रखी है ट्यूब की कितनी है? 1.05 मीटर, यानी आपको एल टी दे रखी है। तो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है आपको, स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन से कितनी स्पेसिफिक हीट हो रही है? 6, और कन्वेक्शन से आपकी कितनी हीट डिसिपेट हो रही है? 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एक चीज और अज्यूम करनी है कि जो कन्वेक्शन है इज
इम्प्रूव बाय 35% ड्यू टू प्रोविजन ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब्स के होने के कारण जो आपका कन्वेक्शन है वो 35% जितना इंक्रीज हो जाता है, ये आपको अज्यूम करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्यूब्स को फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल। नंबर ऑफ ट्यूब्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो अपने जैसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे थ्री फेज के लिए। तो डेटा हम लोग पहले लिख देते हैं। डेटा डेटा क्या आपको दे रखा है, डेटा आपको दे रखा है यहाँ पे केवीए दे रखा है 250। देन देन आपको टैंक की विड्थ दे रखी है, टैंक की विड्थ यानी डब्ल्यू टी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मीटर। देन लेंथ दे रखी है एल टी आपको दे रखी है 0.5 मीटर। और एच टी भी आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 1.25 मीटर। ओके, डायमीटर ऑफ द ट्यूब आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब यानी डी टी कितनी दे रखी है 50 mm। स्पेस दे रखी है दोनों के बीच में, स्पेस बिटवीन टू ट्यूब्स 75 mm। और हाँ, वोल्टेज दे रखे हैं आपको, प्राइमरी वोल्टेज आपको दे रखा है 6600। देन वी एस दे रखा है आपको 400। थ्री फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। और टोटल पावर लॉस दे रखा है, टोटल पावर लॉस 4800 वाट। ओके, तो यहां से सबसे पहले हम लोग थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, देखिए ये आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, जो पहला एग्जांपल देखा हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का था। तो यहाँ पे आपके जो इक्वेशंस होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो जो आपका हीट डिसिपेट हो रहा है सरफेस से, तो कितना हीट डिसिपेट हो रही है, हीट डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ टैंक, ये कितनी हो रही है, ये हो रही है उसके टोटल एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स। टोटल एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स उसके जितनी हो रही है। तो जैसे हमने थ्री फेज में देखा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हमारे पास जो एस टी की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास ये जो है एस टी है, तो 2 इंटू, जैसे हमने एल टी एच टी पिछले उसमें देखा था वैसे ही इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। तो 2 HT एल टी प्लस डब्ल्यू टी, तो 2 × 1.25। हाइट आपको 1.25 दे रखी है, एल टी आपको दे रखा है 0.5 और डब्ल्यू टी आपको दे रखा है 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 3.75 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आई हमारे पास एस टी की वैल्यू। नाउ लॉस कितना डिसिपेट हो रहा है, लॉस डिसिपेटेड बाय टैंक वॉल्स बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 6 + 6.5 इंटू एस टी जितना, यानी 12.5 इंटू एस टी जितना। ये सारी फिगर कहाँ से आई, ये सारी फिगर आपको कहाँ दिखेगी, जब मैंने इसका आपको थियरी पढ़ाई थी तब उसमें हमने देखा था। तो वहीं से वो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। नाउ लेट हीट डिसिपेटिंग एरिया ऑफ ट्यूब, वो कितना है, वो आता है हमारा x इंटू एस टी जैसे जितना। तो जो लॉस है, तो लॉस कितना डिसिपेट होगा, लॉस डिसिपेटिंग बाय कूलिंग ट्यूब्स ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण कितना लॉस डिसिपेट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई एक्स इंटू एस टी जितना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 8.8 एक्स एस टी की। तो टोटल लॉस कितना डिसिपेट हो रहा है? तो टोटल लॉस डिसिपेटिंग बाय टैंक एंड ट्यूब कितना हो रहा है? वो होता है हमारा 12.5 इंटू एस टी प्लस 8.8 एक्स एस टी जितना ये होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एस टी को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 12.5 प्लस 8.8 एक्स, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। और टेम्परेचर राइज कितना होगा? वो होगा हमारा थीटा जितना। तो टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल लॉस डिसिपेटेड। टोटल लॉस कितना हो रहा है हमारा? हमको दे रखा है 4800। टोटल लॉस डिसिपेटेड कितना हो रहा है? एस टी 12.5 प्लस 8.8 एक्स। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से मैं आपको थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देन एस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 35। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे 35। देन आप एस टी की वैल्यू पुट करेंगे। एस टी की वैल्यू थी आपके पास 3.75। ओके, 4800 डिवाइड बाय 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 8.8 एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 12.5 प्लस 8.8 एक्स इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 3.75 मल्टीप्लाई बाय 35। यहाँ से x को अगर सूत्र का कर्ता बनाते हैं तो 4800 डिवाइडेड बाय 3.75 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 12.5 और 1 डिवाइड बाय 8.8। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.7354। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो टोटल एरिया भी आ जाएगा हमारे पास। टोटल एरिया ऑफ कूलिंग ट्यूब्स वो कितना आएगा? x इंटू एस टी। तो x की वैल्यू है हमारे पास, एस टी की वैल्यू भी है। तो 2.7354 मल्टीप्लाई बाय एस टी की वैल्यू 3.75। तो टोटल एरिया ऑफ कूलिंग आ गया 10.2578 मीटर स्क्वायर। इतना आपको कूलिंग ट्यूब की एरिया चाहिए, इतना आपका कूलिंग ट्यूब का एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ कूलिंग ट्यूब भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ ढूंढना है, नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब। तो इसमें क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ ट्यूब और डिवाइड बाय ईच एरिया। ईच एरिया ऑफ कूलिंग ट्यूब यानी कूलिंग ट्यूब का ये हर एक का एरिया चाहिए हमें। तो हर एक का एरिया के लिए हमारे पास देखिए 10.2578 तो है ही है, डिवाइड बाय पाई। आपको डायमीटर भी दे रखा है 50 इंटू 10⁻³ mm में, इसलिए -3 मल्टीप्लाई बाय उसका लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी थी आपको? 1.05 मीटर। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स कितनी आ जाएगी? 62.206। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी कूलिंग ट्यूब कितनी चाहिए होगी? 62 नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स। ओके, नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स आपको कितनी चाहिए? सिंपल 62 ट्यूब। तो अगर हम लोग इसका प्लानिंग करें तो देखिए प्लानिंग में कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ।
प्लानिंग में आपका ऐसा है कि आपको विड्थ दे रखी है, आपको 1 मीटर की विड्थ है, तो 1000 mm आपको दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, ईच गैप आपको 75 mm तक का रखना है, गैप आपको 75 mm का रखना है दोनों ट्यूब्स के बीच में। तो आपकी, अगर हम लोग साइड में, विड्थ की साइड से 87.5 mm का गैप छोड़ देंगे, और बाकी 75 mm के ऐसे 12 जगह लगा देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 mm को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 1000 mm में आपकी 12 ट्यूब्स आएगी, जिसमें आपकी 75 mm का गैप भी शामिल है, और 12 इंटू ऊपर उसके 11, ऐसे। ठीक है, और लेंथ वाइज कैसा होगा, आपको लेंथ वाइज आपको 500 mm तक का गैप दे रखा है, तो अगर हम लोग 100 mm का गैप लीव करें, यहाँ कॉर्नर से 100 mm का गैप लीव कर देवे, देन उसके बाद हम लोग 5 ट्यूब और सबके बीच में 75 mm का गैप, ऐसे ऐसे अगर हम लोग गिने, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास उतना mm प्लस 100 mm, तो हमारे पास टोटल जो लेंथ है उसकी वो कवर अप हो जाएगी, 500 mm की जो लेंथ है वो कवर हो जाएगी। तो ऐसे 5 रो आपकी आ जाएगी लेंथ में, लेकिन एक ही रो आपकी सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हम लोग उसमें चार, 2 रो रखते हैं इसमें। ओके, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज में दो दो कूलिंग टिप की रो रखते हैं। और हमारा जो प्लानिंग है कुछ कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि आपकी विड्थ वाइज आपकी 12 और 11, यानी 3 और 2, 32, 32 गुना 2, 4 और 6, 64, 5 और 4, 9, 9 दूनी 18, प्लस 18, यानी 64 प्लस 18, ऐसे आपके पास 82 नंबर्स ऑफ कूलिंग ट्यूब्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने किए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर पार्ट 4 में आपके 2 एग्जाम्पल हैं जो आपके बेस्ड हैं उसके टेम्परेचर राइज पे और टैंक की डिजाइन पे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब आगे का लेक्चर, आगे का टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई नई न्यू नोटिफिकेशन आए, न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।
Lollipop.